विद्यार्थियों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज का जो चैप्टर है वह जीव विज्ञान का बहुत ही उपयोगी चैप्टर है। ये चैप्टर जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम के अंदर लगभग सभी लेसन कवर हो जाते हैं। जैव प्रक्रम शरीर के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जो शरीर के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, समन्वयन, प्रजनन आदि सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैव प्रक्रम अनुरक्षण शब्द से बना हुआ है। अनुरक्षण, शरीर के अंदर अनुरक्षित करने वाली सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। अनुरक्षण शब्द संस्कृत भाषा के संज्ञा पुल्लिंग शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है केयर। अनुरक्षण शब्द का केयर शब्द का अर्थ है देखभाल करना। दूसरा शब्द उसी में रखा हुआ मेंटेनेंस, रख रखाव, शरीर के रख रखाव से संबंधित कार्य। विजिटिंग राउंड्स, प्रदक्षिणा करना, चारों तरफ प्रदक्षिणा करने का कार्य जो होता है वह परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत होता है। एक और शब्द है एस्कॉर्ट, प्रिवलेशन सैर, चहलकदमी करना। चहलकदमी करने का भी तात्पर्य जो है परिसंचरण से ही है। दूसरी एक और शब्द है अनुरक्षण में ही आता है अनुकीप, बिगड़ी वस्तु को सुधारना, दुरुस्त करना। ये सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण के आती हैं, जो कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत होती हैं। शरीर के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक निर्माणकारी क्रिया होती है, दूसरी विघटनकारी क्रिया होती है। दोनों को ही हम सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। निर्माणकारी क्रिया उपचय कहलाती है और विघटनकारी क्रिया अपचय कहलाती है। निर्माणकारी क्रिया में एनाबॉलिज्म, एना धन बोल से बना हुआ है। एना शब्द का अर्थ होता है अपवर्ड, और बोल फेंकना, ऊपर के डायरेक्शन की तरफ होने वाली क्रिया जो होगी वह उपचय कहलाती है। शरीर का भार, उपचय क्रिया में शरीर का भार बढ़ता है। शरीर का भार क्यों बढ़ता है? क्योंकि जीव द्रव्य का निर्माण होता है। जीव द्रव्य का निर्माण होगा तो शरीर का भार बढ़ेगा। विघटनकारी क्रिया में शरीर के भार में कमी आती है। शरीर का भार घटता है क्योंकि जीव द्रव्य की क्षति होती है। जीव द्रव्य की क्षति होती है, इसलिए ये उपचय और अपचय दोनों को हम सम्मिलित रूप से उपचय प्लस अपचय दोनों को मिला दे, उपापचय क्रिया होती है। उपचय क्रिया में पोषण है, प्रकाश संश्लेषण है, संश्लेषण,
रासायनिक संश्लेषण, ये सभी क्रियाएं जो होंगी संश्लेषण, ये सभी क्रियाएं जो होंगी उपचय की क्रिया होगी। अपचय क्रिया में श्वसन और उत्सर्जन, ये दोनों क्रियाएं जो होंगी वह अपचय क्रिया होगी। अब हम सबसे पहले पोषण क्रिया पर हम चर्चा करेंगे। पोषण शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? पोषण जीव शरीर के लिए बाह्य वातावरण से अथवा अंतः वातावरण से पोषक पदार्थों को ग्रहण कर करके नए जीव द्रव्य का निर्माण करना और जो बचे हुए पदार्थ हैं, अनुपयोगी पदार्थ हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम पोषण न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण हो जाता है और दूसरा जो है परपोषण हो जाता है। स्वपोषण ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह पोषण है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह पोषण जिसमें जीव बाह्य वातावरण से बाह्य पदार्थों को ग्रहण कर करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है और स्वयं उपयोग करता है, दूसरे के लिए उपयोग के लिए करता है, पदार्थ देता है, उपयोगी पदार्थों को निर्माण करता है। इसलिए इस पोषण को हम स्वपोषण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दें कि नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहेंगे तो नोट्स भी पूरा मिल जाएगा और बीच में ब्रेक कर करके आप जूम कर करके नोट्स को लिख। अब स्वपोषण को हम एक्सप्लेन करेंगे। स्वपोषण कितने प्रकार का होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वह पोषण जिसमें जीवधारी स्वयं पोषक पदार्थों का निर्माण करता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। एक प्रकाश संश्लेषण हो जाता है और दूसरा रासायनिक संश्लेषण। परपोषण में जीवधारी दूसरे द्वारा निर्मित पोषक पदार्थों पर निर्भर रहता है। पहले हम स्वपोषण पर चर्चा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर। प्रकाश संश्लेषण
फोटोसिंथेसिस समस्त हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर करके जल के द्वारा पर्णहारिम, इसका प्रमुख कारण है पर्णहारिम के उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सौर ऊर्जा को रासायनिक बंध ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसमें मंड का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। एक फोटो एक्ट फर्स्ट होता है और दूसरा जो होता है फोटो एक्ट सेकेंड होता है। फोटो एक्ट फर्स्ट हरित लवक के ग्रेना में होती है जो कि सूर्य के प्रकाश में होती है, और हरित लवक के ग्रेना स्ट्रोमा में फोटो एक्ट सेकेंड की क्रिया होती है। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं, जल उन्हें जाइलम उत्तक द्वारा मिल जाता है। पत्तियों का हरा रंग इस क्रिया के लिए आवश्यक कारक होता है। सूर्य का प्रकाश, पर्णहरिम, ये सभी आवश्यक कारक होता है। इस क्रिया में मंड का निर्माण होता है। मंड क्रिया में ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया जो होती है वह रासायनिक संश्लेषण होता है, कीमोसिंथेसिस। रासायनिक संश्लेषण वह संश्लेषण है जिसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव रासायनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। जैसे दाल वाली फसलों के जड़ों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु होता है। दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु एक सहजीवी जीवाणु के रूप में रहता है और वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल करके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया अमोनिया का संश्लेषण करते हैं। सल्फोराइजिंग बैक्टीरिया सल्फर का संश्लेषण करते हैं। कैल्सीफाइंग बैक्टीरिया कैल्शियम का संश्लेषण करते हैं। फास्फोराइजिंग बैक्टीरिया फास्फोरस का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार से यह संश्लेषण आपका रासायनिक संश्लेषण हुआ। रासायनिक संश्लेषण के पश्चात परपोषण होता है। परपोषण में वह पोषण जिसमें जीवधारी पौधों द्वारा बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहता है। ऐसे पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं।
अब हम पोषण में विभिन्न प्रकार के पोषण के बारे में बता रहे हैं आपको। पहला पोषण होता है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सहजीवी पोषण वह पोषण जिसमें दो पक्ष में दोनों पक्षों को लाभ हो, ऐसे पोषण को हम सहजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हाइड्रा विरिडिस्मा जंतु है और जुक्लोरेला शैवाल है। जंतु एवं पौधों के बीच का पारस्परिक संबंध। इसी प्रकार से राइजोबियम जीवाणु है जो दाल वाली फसलों के जड़ों में रहता है, इसलिए इसे हम लेगुमिनोसोरम जीवाणु दोनों के बीच में सहजीवी पोषण होता है। सहजीवी पोषण से तात्पर्य सामान्य साथ होता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवन यापन करना सहजीवी पोषण कहलाता है। सहजीवी पोषण में एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें, हाइड्रा विरिडिस्मा ये जंतु है और जुक्लोरेला ये शैवाल है। एक दूसरे के बीच सहजीवी संबंध है, दोनों साथ साथ रहते हैं। जुक्लोरेला शैवाल हाइड्रा के लिए भोजन देता है और हाइड्रा उसके लिए श्लेष्मा तैयार करता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी प्रकार से दाल वाली फसलों में भी एक राइजोबियम जीवाणु रहता है। राइजोबियम जीवाणु चूंकि दाल वाली फसलों के जड़ों में रहता है, इसलिए उसे हम राइजोबियम लेगुमिनोसोरम कहते हैं। मेनिसोरम के बीच का सहजीवी संबंध है। अगला जो संबंध है वह परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी पोषण में परजीवी पोषण का मतलब नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, जिसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें एक पक्ष को नुकसान हो और दूसरे पक्ष को लाभ होता है। परजीवी पोषण दो प्रकार के होते हैं। परजीवी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो वे परजीवी होते हैं जो बाह्य परजीवी हो जाएंगे, बाह्य परजीवी जो शरीर को बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं, और दूसरे जो अंतः परजीवी बाह्य परजीवी जोंक, खटमल
नॉर्मल मच्छर ये सभी जो है बाह्य परजीवी होते हैं, शरीर को बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं। अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, एस्केरिस, फीता कृमि, फीता क्रिमिटीनिया सोडियम और लीवर फ्लूक, ये सभी अंतः परजीवी होते हैं जो शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, रक्त चूसते हैं और शरीर को एस्केरिस से एस्केरियासिस रोग होता है। इसी प्रकार से पौधों में भी दो प्रकार के परजीवी होते हैं, एक पूर्ण परजीवी होते हैं और दूसरा जो होता है अपूर्ण परजीवी हो जाते हैं। पूर्ण परजीवी भी, अगर पूर्ण परजीवी का मतलब अगर पौधों में दो प्रकार के हो जाएंगे, पूर्ण जो जाइलम ऊतक से जल तथा खनिज लवण लेते हैं और फ्लोएम ऊतक से पोषक पदार्थ लेते हैं, ये पूर्ण परजीवी पौधे होते हैं। अमरबेल, कस्कुटा, रिफ्लेक्सा, ये पूर्ण परजीवी होते हैं। अपूर्ण परजीवी दूसरे वे परजीवी जो हरे होते हैं लेकिन केवल जो है जाइलम ऊतक से खनिज लवण और जल लेते हैं, ये भी दो प्रकार के हो जाते हैं। तना परजीवी है और तना परजीवी और मूल परजीवी, ये दो प्रकार के परजीवी हो जाते हैं, ये अपूर्ण परजीवी हो जाते हैं पौधों में। इसके बाद से स्वभोजी होते हैं। स्वभोजी का मतलब एक दूसरे, न एक पक्ष को लाभ हो न दूसरे पक्ष को, दोनों साथ साथ भोजन यापन करते हैं, स्वभोजी होते हैं। जैसे मछली, शार्क मछली के साथ साथ छोटी मछलियाँ चलती रहती हैं, दोनों भोजन करते हैं। शेर है, शेर भोजन शिकार करेगा, बड़ा शिकार करेगा, शेर भोजन करेगा, साथ साथ सियार और गीदड़ वगैरह आकर करके उसमें से ले लेंगे, ये स्वभोजी हो जाते हैं। साधु, केकड़ा, हर्मिट कर, ये सभी स्वभोजी होते हैं, एक दूसरे को लाभ भी नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान भी नहीं करेंगे। इस प्रकार मृतोपजीवी पोषण, वह पोषण जिसमें जीव मृत तथा सड़े गले पदार्थों पर जीवन यापन करता है, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। तथा इस प्रकार के पोषण को हम मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। मृतोपजीवी पोषण दो प्रकार का होता है, एक सेप्रोबायोटिक होता है जो जंतु शरीर के अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करता है, और दूसरा सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक में वे मृतोपजीवी जो अपने पादप शरीर के अंशों को खा कर करके